बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में। कल जैसा कि हमने वर्ग संख्या क्या होता है उसके बारे में जाने थे और वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए भी सीखे थे। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, जिसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। SQUARE, स्क्वायर ROOT रूट। बच्चों, इसका चिन्ह जो होता है ये इस तरह से इसका साइन होता है वर्गमूल का। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल कहते किसको हैं, उसका परिभाषा को देखेंगे और इसके बाद हम कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, किसी भी संख्या का वर्गमूल किसी भी, ध्यान से लिखिएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर हमें पुनः मूल संख्या प्राप्त होती हो। अर्थात बच्चों, हमने क्या लिखा आप लोग ध्यान से समझिए। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो, बोलिए, मूल संख्या प्राप्त हो। मूल संख्या अर्थात कहने का मतलब वह संख्या जो पहले से दिया है। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमको किस संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, हमें उसको जानना है। जैसे देखिए बच्चों, एक आसान उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे में एक नंबर में पूछ दे 16 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछ दिया 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। एक बात बताइए, 16 का वर्गमूल मतलब 16 को हम इस चिन्ह के अंदर लिख देंगे बच्चों। इसका मतलब हो गया कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करने कह रहा है हमको। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 16 प्राप्त करने के लिए हमको किस संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, किस संख्या का बोलिए, तो 4 का वर्ग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब 4 का वर्ग है तो 4 गुना 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो बराबर 4 चौके कितना होता है 16। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये 16 का वर्गमूल पूछा हमको, तो 4 का वर्ग किए तो हमको क्या निकल गया 16। तो 16 जो निकल गया, अर्थात कह सकते हैं ना हम, अर्थात क्या कह सकते हैं बताइए बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं 16 का वर्गमूल बराबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग करते हैं तो हमको 16 प्राप्त होता है, मतलब पुनः मूल संख्या प्राप्त होती है जो हमको दिया गया है पहले से। इसी को तो मूल संख्या कहते हैं। और ये जो प्राप्त होता है वो 4 का वर्ग करते हैं ना, तभी प्राप्त होता है। अर्थात हम इसीलिए कह सकते हैं 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। देखिए आप लोग बच्चों नोट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। किसी भी सवाल को बनाने से पहले जरूरी है कि वो सवाल है क्या, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे वर्गमूल
ज्ञात करने की विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। बच्चों वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों वर्गमूल निम्नलिखित दो विधियों के माध्यम से, कितने विधियों के माध्यम से, दो विधियों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक, उस दो विधि में एक नंबर में है गुणनखंड विधि और दो नंबर में है भाग विधि। बच्चों इन्हीं दो विधियों के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। ये गुणनखंड विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, अब हम लोग यह जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ये सीखेंगे कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक अच्छा उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे में समझ लीजिए, जैसे में हमको पूछा जाए 64 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बच्चों यहाँ हमको सवाल दिया है 64 का वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए बच्चों इसको यहाँ सबसे पहले हम हल लिखेंगे और 64 लिखेंगे जो दिया है हमको वर्ग संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो छोटी संख्या यहाँ हमको 2 है, 2 से भाग लग रहा है 64 में, तो लगा दिए। तो यहाँ 32 दूनी 64 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 4, और फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 2। बच्चों अब नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, ये सभी अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 गुना ये 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 2। ठीक है बच्चों, अब हम गुना के रूप में सभी को लिख दिए। अब इसका 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। देखिए 2-2 का जोड़ा बना लिए और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या को हम ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा है तो इसमें से एगो 2 ले लिए, फिर गुना इस जोड़ा में से भी बच्चों एगो 2 को ले लेंगे, फिर इस जोड़ा में से एगो 2 को ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, गुणनफल हमको 8 प्राप्त हुआ। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं यही तुम्हारा आंसर होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः 64 का वर्गमूल बराबर 8, यही होगा आंसर। समझ में आया बच्चों, बन जाएगा। जब बन जाएगा तो आप लोग इसको हल कीजिएगा। हम 5 सवाल दे रहे हैं, लिखिए।
निम्नलिखित का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एक नंबर में लिखिए बाबू 81, 2 नंबर में लिखिए 25, 3 नंबर में लिखिए 49, 4 नंबर में लिखिए 36 और 5 नंबर में लिखिए 100। बन जाएगा बच्चों? ठीक है, इसको बनाइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए बच्चों, कोई भी या किसी भी विषय वस्तु के बारे में पढ़िए तो उसको पढ़ने के बाद उसको समझ करके उसका अभ्यास कीजिए, तभी आप इसको बारीकी से समझ पाइएगा। तो अभ्यास के लिए आपको ये 5 सवाल दिया गया है, आप इसको खुद बना करके कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बनेगा तो आप हमसे पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बच्चों, हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कल की कक्षा में सीखेंगे। ठीक है।